और नमस्कार व्यूअर्स। तो आज हमारे साथ खड़े हैं राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष माननीय श्री इरफान आलम जी। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये झारखंड विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है और दिनों दिन सरगर्मी इसकी बढ़ती जा रही है। आइए हम लोग कुछ चंद सवालों के माध्यम से झारखंड की समस्याओं को माननीय जिला अध्यक्ष के सामने रखना चाहेंगे और इन पर इनकी प्रतिक्रिया क्या है ये जानने का प्रयास करेंगे। तो सर, जैसा कि झारखंड के ये चुनाव नजदीक आ रहा है, सारी पार्टियां अपनी एक्टिविटी बढ़ा रही है ना। और अभी तक जो कार्य रहा पिछले झारखंड का, उसमें आप उस गठबंधन में हैं, लेकिन क्या अभी तक के 5 साल के कार्यकाल से आप संतुष्ट हैं? सबसे पहले आपको और आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आपने देखा कि 2019 के बाद इंडिया अलायंस की सरकार बनी झारखंड में, और हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में जो सरकार चली वो झारखंड में सबसे बेहतर सरकार थी। जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है उसकी आप तुलना कीजिएगा तो सबसे बेहतर मुख्यमंत्री के रूप में हम हेमंत सोरेन जी को देखते हैं। आपने देखा कि हमारी माता बहनों के लिए मैया सम्मान योजना लाया। अभी आपने देखा कि बिजली बिल हर लोगों को माफ किया है। अभी आपने देखा 200 यूनिट बिजली बिल माफ कर दिया झारखंड सरकार। निश्चित रूप से बहुत ऐसे कार्य योजना भी चल रहा है जो सफल रहा है हमारी झारखंड में। और आने वाला जो चुनाव है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, यहाँ की युवा, यहाँ की तमाम मेरी माता बहनों इस बार संकल्प लिया है कि आंकड़ा जो हम लोग जितना सोचे भी नहीं उससे भी ज्यादा हम लोग सीट लाने का इस बार बेहतर प्रदर्शन इस बार हम लोग करने जा रहे हैं। तो ये जो अभी तक सर निश्चित रूप से ये मैया सम्मान योजना का भुगतान हुआ, महिलाओं माताओं को इसका फायदा भी निश्चित रूप से मिला, और बिजली बिल माफी हुआ, ये भी विशेष करके गरीब जनता के हक में गया सर। लेकिन ये बहुत सारे आपके गठबंधन के नेताओं का नाम आया था सर, जिसके साथ नोट पकड़े गए थे, करप्शन में लिप्त। ये अभी तक झारखंड का इतिहास रहा है सर कि अक्सर पार्टियों के नेताओं लोग जिन्हें भी चांस मिला उनकी पार्टी से कुछ ना कुछ लोग हैं जो जिनका नाम आते रहता है करप्शन में। देखिए, अभी ये तो जांच का विषय है, अभी जांच चल रहा है, ये मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। इस पर तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ये कोर्ट की मामला है निश्चित रूप से। मगर हम ये आपको जरूर कहना चाहेंगे कि झारखंड का जो राजनीतिक है, झारखंड की जो जनता का जिस प्रकार से आशा और विश्वास था कि बेहतर झारखंड का विकास करेगा, वो हमारे इंडिया अलायंस की सरकार ने करके दिखाया है। और जो आने वाला जो अभी चुनाव है, आप लोग देखिएगा कि निश्चित रूप से परिणाम हम लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ फिर पुनः इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और हेमंत सोरेन जी की अध्यक्षता में हम लोग सरकार फिर बनाएंगे झारखंड। सर, लेकिन ये एक चीज है ना सर, हमेशा से एक मतलब बहुत प्रतीक्षित सवाल होता है और आज तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया है सर। ये बेरोजगारी जो है हमेशा की तरह एक बड़ा मुद्दा बनकर चुनाव के समय में उभर आता है, और इस पर अभी तक इसका कोई निदान नहीं हो पाया है। अभी आप लोग देखे होंगे कि हेमंत सोरेन जी की जब सरकार बनी तो शिक्षक की बहाली में आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल सीजीएल का एग्जाम दिया। तो लगातार माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार में प्रयास है कि झारखंड में हमारे युवा जो बेरोजगार है वो निश्चित रूप से इस मामलों को जल्द से जल्द हम सॉर्ट आउट करें और युवाओं को रोजगार देने का काम करें। ये हेमंत सोरेन जी का संकल्प है। आपने देखा, हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमारा नेता है बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने वादा किया था बिहार की जनता को कि अगर हम 5 साल यहाँ सरकार में रहेंगे तो 17 लाख से एबव हम सरकारी नौकरी देंगे। और मात्र तेजस्वी यादव वहां 17 महीना सरकार चलाए, मात्र 17 महीना, और आपने देखा कि 5 लाख सरकारी नौकरी उसने दिया। ये इतिहास रहा है। तो इंडिया अलायंस के जो नेता वादा करता है वो धरातल पर नमहाने का काम कर रहा है और लोग देख रहा है। आपने देखा कि केंद्र सरकार ने 2014 में उसने वादा किया था कि हर गरीबों के खाता में 15 लाख देंगे, हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे। मगर कितना नौकरी मिला? हम तो जो वादा किए वो तो हम लोगों के बीच खड़ा उतर रहे हैं। लेकिन ये तो निश्चित रूप से बिहार में नौकरियां दी गई थी
और सर ये जो यहाँ तो अक्सर परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम हुआ, इसमें भी आरोप निकल के आया कि पेपर लीक हो गया सर, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, अभी तो ये मामला कोर्ट में भी सीजीएल का चला गया है और इसका मतलब स्पष्ट ये जाहिर नहीं हुआ है कि पेपर लीक। ये मैं कह सकता हूँ कि अगर वैसे पिछले बार विभाग को लगा कि नहीं सही में पेपर लीक है तो तुरंत रद्द किया गया, मगर इस बार वैसा कोई प्रूफ नहीं हो पाया है और बिना एविडेंस का आरोप प्रत्यारोप तो ये गलत जगह है। बिना एविडेंस का कुछ भी कह सकता है लोग, मगर ये पुख्ता सबूत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा होता है सर कि पेपर ही लीक ना हो, जैसा कि अक्सर यहाँ एग्जाम के हो जाया करते हैं। इस बार आपने देखा कि हमारे सरकार ने बहुत सुरक्षित से हर सेंटर में एग्जाम लेने का काम किया और युवाओं को विश्वास भी इस बार लगा कि बिल्कुल जो एग्जाम का शेड्यूल होनी चाहिए, जो नियम होनी चाहिए, जो हमारा कानून जो बना हुआ है उस प्रकार से इस बार हमारी सरकार ने फॉलो किया है और एग्जाम सफल भी। सर आपके गठबंधन का जो प्रयास रहा है इसके अगेंस्ट में जो है, इसके प्रत्युत्तर में भाजपा ने गोगो दीदी योजना का घोषणा किया हुआ, इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, गोगो दीदी तो हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, मगर हमने देखा कि हमारे जिला के प्रशासन लोग चिट्ठी भी निकाला है कि वैसा कोई विभागीय सूचना नहीं मिला है जो गोगो दीदी आया है। मगर ये भाजपा के लोग कह रहे हैं कि गोगो दीदी आया है, मगर प्रशासन को अभी तक जानकारी नहीं। अब जब प्रशासन को ही जानकारी नहीं है तो पब्लिक तक कितना धरातल पर नामेगा वो आप भी एहसास कर सकते हैं और हमारा झारखंड की जनता बहुत जागरूक है, वो भी समझ गए। जैसे कि लोगों के घरों तक गोगो दीदी योजना का एक फॉर्म जो है सो पहुंचाया गया या लोगों ने प्राप्त किया, उसे फिलअप भी किया, तो ये कोई सरकार विभागीय योजना तो है नहीं। प्रशासन तो अभी तक स्वीकार नहीं किया है। आपने देखा कि हमारे गिरिडीह जिला के पेंशन पदाधिकारी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हमको कोई विभागीय सूचना अभी तक नहीं मिला। तो बिना विभागीय सूचना मिले हुए कोई भी कार्य आप नहीं मान सकते। जब तक विभाग नहीं देगा, जब तक विभाग नहीं सूचना देगा, जब तक विभाग अपना प्रशासन को नहीं बताएगा, तब तक हम और आप कहाँ से उस चीज को प्रयोग कर सकते हैं? क्या इसे भ्रामक सूचना कहा जा सकता है? ये तो हमसे बेहतर भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग से पूछिए, वही बताएंगे कि क्या उसका योजना तो बहुत लाते हैं, ये सच्चाई है। योजना बहुत लाते हैं मगर कॉपी और कलम पर हवाई में लाते हैं, धरातल पर भारतीय जनता पार्टी नहीं लाती, ये सच्चाई है। सर अब अगला क्वेश्चन है सर, क्या मतलब यहाँ विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल कितने सीटों पे लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस पार्टी हम लोग तीनों एक साथ मिलकर इस बार झारखंड में चुनाव लड़ेंगे। पिछले बार में आपने देखा कि तमाम जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में रह के लोकसभा हम लोग चुनाव लड़े और जो भारतीय जनता पार्टी का नारा था 400 पार, वो आप लोग देख लिए कि कितनी पार हुआ है। बिहार के, झारखंड के, यूपी के लोग ने बता दिया कि आपके कार्य कितना बेहतर रहा। इस बार हम आपको बताना चाहेंगे कि झारखंड में जो इस बार चुनाव होगा, निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल 22 सीट पर चुनाव लड़ेगी और हम लोग प्रदेश कमेटी और आला अधिकारी से हम लोग स्पष्ट रूप से कह दिए हैं कि इस बार हम लोग जमुआ विधानसभा और गिरिडीह विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल चुनाव यहाँ से लड़ेगी। तो अपने आप को कहाँ पाते हैं सर इस चुनाव में? बिल्कुल, इस बार जनता का प्यार है, आशीर्वाद है और जनता का आशीर्वाद रहा तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल किंग मेकर बन के यहाँ उभरने का काम है। अगर पार्टी मौका देती है सर आपको तो इस पे आप देखिए, ये तो आला कमान की हम निर्णय को इंतजार करेंगे, मगर हम लोग यहाँ की जनता का राय है और सभी लोगों का विचार है कि इस बार हम लोग गिरिडीह विधानसभा से, खास तौर से मैं अपने बारे में कह सकता हूँ कि इस बार गिरिडीह के लिए हम अपना दावा पेश किए हैं और ये तय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी करेंगे और हमारे झारखंड के प्रभारी और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष इस चीज को निर्णय करेंगे। जी, तो हम ये कह सकते हैं कि आज हमारे साथ गिरिडीह से राष्ट्रीय जनता दल के भावी प्रत्याशी विधानसभा के लिए खड़े हैं। ये तो हम अभी ने कहा कि यहाँ गिरिडीह विधानसभा की जनता तय करेंगे और हमारा जो आला अधिकारी है पार्टी का वो तय करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, हर लोग चाहता है भाई, कोई भी जब राजनीति करता है तो उनका यही मनसा, आशा और विश्वास रहता है कि हम चुनाव लड़ें, क्योंकि गिरिडीह के लिए हम खास तौर से एक घर तक हमने पहुंचा है और लोगों का चाहे कोई भी समस्या हो,
हर समस्याओं को लेकर हमने उसके बीच में जाकर हमने बताया है, उसकी समस्या सुना है और उस समस्या को हमने निजात भी दिलाया। तो गिरिडीह क्षेत्र के लिए मैंने काफी संघर्ष किया है, मेहनत किया है। अब हमारे पार्टी और हमारा जनता तय करेगा कि हम क्या करें। जी, निश्चित रूप से सर, लेकिन एक चीज है कि आप 5 साल से गठबंधन में हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ, तो निश्चित रूप से जवाबदेही आप पे भी बनता है। तो आप जनता के पास किन मुद्दों के साथ जाएंगे सर? क्योंकि विकास करना तो पिछले 5 साल से आपकी जिम्मेवारी रही। अब अगर कुछ चुनौतियां हैं जो जनता के को लगता है कि ये होना चाहिए था, हो नहीं पाया, तो इस संबंध में क्या कहेंगे सर? देखिए, ये हम कह सकते हैं कि गिरिडीह में बहुत ऐसे अभी भी समस्याएं हैं और हमारे वर्तमान विधायक सुदीप कुमार सोनू जी के द्वारा बहुत अच्छा कार्य भी किया गया है। हम उस कार्य से उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। जैसे कि आपने देखा कि कचम्बा से लेकर टावर चौक तक बाईपास और चौड़ीकरण किया गया, ये बहुत अच्छा लगा उस निर्णय से। और बहुत अनेक जो है योजना उसने धरातल पर लाने का काम किया। आपने देखा कि गिरिडीह के लिए सबसे खुशी और गर्व की बात है कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाया गया। आपने देखा कि कॉलेज, ये बहुत अच्छा बेहतर कार्य रहा गिरिडीह। और मैं कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 24 साल में सबसे बेहतर अगर कोई सरकार चलाया है तो वो हेमंत सोरेन चलाया है, इंडिया अलायंस चलाया है। तो आप हेमंत सरकार के जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा सर, उसे पूर्णतः संतुष्ट कहा जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं, पूरा झारखंड वासी है। लेकिन एक सवाल उठता है सर, ये जैसे उनका जेल जाने का जो हुआ घटना घटी, इससे कुछ जनता के मन में सवाल उठता है सर कि आखिर जेल क्यों जाना पड़ा? देखिए, आपने देखा कि केंद्र सरकार की तानाशाही, वो किसी को भी जेल भेज सकता है। हेमंत सोरेन जी का जो आरोप लगा था, वो अभी कोर्ट का मामला चल रहा है। यह स्पष्ट कोर्ट ही बताएंगे सच्चाई क्या है, मगर हम कह सकते हैं कि षड्यंत्र के तहत उनको जेल भेजने का काम किया। और जब वो जेल गए तो यहाँ की जनता ने 5 लोकसभा इंडिया अलायंस को जिताकर सीधा दिल्ली भेजने का काम किया। आपने देखा कि इंडिया अलायंस को फायदा हुआ, जनता जागरूक हो गया है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हवाई में बात करते हैं, जमीनी स्तर पर बात नहीं करते। और इंडिया अलायंस जो जनता के बीच वादा किया था, उस पर खड़ा उतरने का काम किया। आप देख सकते हैं। निश्चित रूप से जेल जाने के बाद भी सीटों में बढ़ोतरी हुई और इससे एक मैसेज जाता है कि जनता निश्चित रूप से उनके कार्यकाल से संतुष्ट है। तो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।